ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 36। श्लोक है, द्यूतं छलयतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहं, जयोस्मि व्यवसायोस्मि, सत्वं सत्ववतामहम्। श्लोक दोबारा। द्यूतं छलयतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहं, जयोस्मि व्यवसायोस्मि, सत्वं सत्ववतामहम्। श्लोक का संधि विच्छेद है, द्यूतं छलयताम् अस्मि, तेजः तेजस्विनाम् अहं, जय अस्मि, व्यवसायः अस्मि, सत्वं सत्ववताम् अहम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। द्यूतं छलयताम् अस्मि, तेजः तेजस्विनाम् अहं, जयः अस्मि, व्यवसायः अस्मि, सत्वं सत्ववताम् अहम्। शब्दों के अर्थ है, अहम अर्थात मैं, छलयताम अर्थात छलियों का, द्यूतम अर्थात जुआ हूँ, तेजस्विनाम अर्थात तेजस्वियों का, तेजः अर्थात तेज, अस्मि अर्थात हूँ, जयोस्मि इसमें दो शब्द है, जयः अस्मि, जय अर्थात जय, अस्मि अर्थात हूँ, व्यवसायः अर्थात दृढ़ निश्चयी, सत्ववताम अर्थात सात्विक पुरुषों की, सत्वम अर्थात सात्विकता, अहम अर्थात मैं, अस्मि अर्थात हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अहम अर्थात मैं, छलयताम अर्थात छलियों का, द्यूतम अर्थात जुआ हूँ, तेजस्विनाम
अर्थात तेजस्वियों का, तेजः अर्थात तेज, अस्मि अर्थात हूँ, जयोस्मि इसमें दो शब्द, जयः अस्मि, जय अर्थात जय, अस्मि अर्थात हूँ, व्यवसायः अर्थात दृढ़ निश्चयी, सत्ववताम अर्थात सात्विक पुरुषों की, सत्वम अर्थात सात्विकता, अहम अर्थात मैं, अस्मि अर्थात हूँ। श्लोक का अर्थ है, मैं छलियों का जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, जय हूँ, दृढ़ निश्चयी हूँ, सात्विक पुरुषों की सात्विकता मैं हूँ। तो इस श्लोक में और आगे की विभूतियां बताई है। एक तो छलियों का जुआ, तो यहाँ पर भक्ति मार्ग के लोग तो ये समझते हैं कि जो कौरव पांडवों के बीच में युद्ध के पहले जो जुआ खेला गया, तो ज्यादातर वो छल कपट से ही खेला गया। तो ऐसे समझते हैं कि महाभारत युद्ध में वो खेला जो खेला गया जुआ है, उसी को फॉलो करके आज के लोग जो जुआ खेलते हैं, वास्तव में उससे तो पतन ही होता है। और भगवान को ये ऐसे पतन करने वाला मनुष्यों की मानसिकता गिर जाए, ऐसा कोई जुआ नहीं सिखाते हैं जिसमें कि किसी का धन खींचा जाए छल कपट से। लेकिन शास्त्रों में उसकी वास्तविकता या यथार्थ जो आध्यात्मिक रहस्य है वो नहीं समझा गया। यहाँ पर मैं छलियों का जुआ हूँ, अर्थात भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो दुनिया में तो जुआ में सब कुछ हार जाते हैं लोग, तन मन धन अपना सब लुटा देते हैं। यहाँ पर ईश्वरीय कार्य में किस तरह से अर्पणमय होने की बात संबंधित जुआ पांडवों ने खेला, तो उसका उल्लेख यहाँ है, जिसे हम आगे पॉइंट के द्वारा समझेंगे ही। तो यहाँ छलियों का जुआ अर्थात स्थूल हद का जो जुआ है जो कलयुगी मनुष्य खेलते हैं, उस जुए की बात नहीं है। तेजस्वियों का तेज हूँ, इसमें सबसे ज्यादा तेज तो सूर्य में होता है, तो ऐसा तेज वो भगवान में है, तो वो तेजस्वियों का तेज। जय हूँ सफलता से प्राप्त निशानी, जय, और उसके लिए ही दृढ़ निश्चय होकर कार्य करने वाला दृढ़ निश्चयी हूँ, और सात्विक पुरुषों की सात्विकता मैं हूँ। इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मैं बहुरूपिया छलियों का जुआ हूँ, विवस्वत जैसे तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज हूँ, एकमात्र सदा विजयी नारायण की जय हूँ, विश्व नव निर्माणार्थ दृढ़ निश्चयी हूँ, 16 कला सतयुग के भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता मैं हूँ। तो यहाँ बताया है बहुरूपियों का, बहुरूपिया
अर्थात भगवान के अलग अलग प्रकार के पार्ट जो पुरुषोत्तम संगम युग में इस सृष्टि पर आते हैं, तो हर तरीके का अनेक रूपों वाला पार्ट बजाते हैं। तो इसके लिए बताया बहुरूपिया, उसमें एक छलियों का जुआ हो, अर्थात ऐसा भी पार्ट। और विवस्वत जैसे तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज हो। तो वास्तव में सूर्य का तेज भगवान एक ही है, ज्ञान सूर्य, जिनमें ऐसे भक्ति मार्ग में लिखा तो है हजारों सूर्य से भी तेजों में। वास्तव में वो कोई स्थूल प्रकाश की बात नहीं है। स्थूल प्रकाश से तो स्थूल अंधेरा दूर होगा, और भगवान के पास जो ज्ञान का तेज है, ज्ञान प्रकाश है, उससे अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो वो ज्ञान सूर्य का ज्ञान रूपी तेज या रोशनी है, और वो अपनी ये रोशनी देता है विवस्वत को। जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले इस धरती का सूर्य विवस्वत रूप को ज्ञान सूर्य का पूरी रोशनी मिलती है, तो उनके द्वारा वो तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज हो। अगला बताया एकमात्र सदा विजयी नारायण की जय हूं। तो जितने भी युद्ध हुए, नारायण की कहीं भी ग्लानि नहीं दिखाई जाती है, और इसके अलावा हर समय उन्होंने युद्ध में विजय ही पाई है, क्योंकि सत्य नारायण है और सत्य की विजय होती ही है। विश्व नवनिर्माणार्थ दृढ़ निश्चयी, और जितने भी महान आत्माएं भी क्यों न हो, साधारण मनुष्यों की तो बात ही अलग, वो तो अपना कार्य अधूरा छोड़ भी देते हैं विघ्न आने पर। धर्म पिताओं ने भी इस सृष्टि को परिवर्तन करना चाहा, लेकिन वो परिवर्तन नहीं कर पाए पूरी तरह से। लेकिन ये ऐसे बेहद का पिता है जो पतन हुई सृष्टि है उसके नव निर्माण का जो संकल्प लेते हैं, तो उसे पूरा करके इस सृष्टि का जब तक पूरी बुराइयों का नाश न हो, तब तक चाहे कितने भी धक्के सहन करने पड़े, लेकिन वो अपना कार्य पूरा करते ही है। जो बाबा बोलते हैं मुरलियों में, जब एक बार इस सृष्टि पर आता हूँ तो अपना पूरा कार्य करके ही वापिस जाता हूँ। ये श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है कि वो अपने कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। तो विश्व नवनिर्माणार्थ दृढ़ निश्चय हूँ। और अगला बताया है 16 कला सतयुग के भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता मैं हूँ। तो सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण देवताएं होते हैं, उनमें सतो प्रधानता तो रहती ही है, लेकिन उनको जन्म देने वाले उसके भी पहले पुरुषोत्तम संगम युग, जिसे कलातीत युग कहा जाता है, तो वो सतयुग का भी आदिकाल, उनमें ऐसी सात्विकता होती है जिस सात्विकता के आधार से सतयुग में तो फिर भी कलाएं धीरे धीरे गिरना शुरू होता है, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग में जो आदिकालीन समय है, उसमें कलातीत अवस्था के आधार से ऐसा अतीन्द्रिय सुख भोगा जाता है। आत्मा की पूरी तरह आत्मिक स्थिति सात्विक स्टेज के आधार से, तो वो भी मन मना भव के मंत्र से ऐसी स्थिति अनुभव करते हैं। इस आधार से भगवान से जुड़कर, तो भगवान तो तीनों गुणों से परे है, उनको याद करने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। तो इस आधार से बताया सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता मैं हूँ। तो ये इस श्लोक में जो विभूतियों के नाम है उसको हमने समझा। एक तो छलियों का जुआ हूँ, तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य तेज हूँ, एकमात्र सत्य नारायण की जय हूँ, जो कभी नारायण की कोई युद्ध में हार नहीं होती, दृढ़ निश्चयी हूँ, और सात्विक पुरुषों में सात्विकता। अब इससे संबंधित रेफरेंस श्लोक है
पहला तो है 9वें अध्याय का 19वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 19। इसमें जो श्लोक में उल्लेख आया है बहुरूपिया, अर्थात अनेक रूप धारण करते भगवान प्यार का सागर है, तो वही फिर उनकी जो साकार विभूति है उनके द्वारा जिस तरह से इस सृष्टि का विनाशाय से दुष्कृताम भी होता है, तो विभूतियों के द्वारा ही भगवान इस तरह से विशेष मुकर्रर तनधारी के द्वारा अलग अलग अपना बहुरूपियों का पार्ट बजाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी बात का जो उल्लेख आया हुआ है कि सदा सत्य और असत्य भी मैं शुभाबाई हूँ। और जो नीचे पॉइंट आया हुआ है, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे जगत पिता आदम पर लागू न हो, तो वो बहुरूपिया है। आगे है 7वें अध्याय का 10वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10। आज के श्लोक में उल्लेख आया है तेजस्वियों का तेज हूँ। इसी बात का उल्लेख यहाँ भी है, तेजस तेजस्वी नामहम, अर्थात तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। और दूसरे अध्याय का 45 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 45, इसमें उल्लेख आया है, अर्जुन को भगवान ने बोला है तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे सदा सत्व गुण में स्थिर हो। तो इसमें बताया है 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान भगवान जो है वो सदैव सात्विक सत्व गुण। तो ऐसे यहाँ अर्जुन को भी इस बात को बताया। यहाँ मुख्य बात तो है जो बताया, सात्विक आत्माओं में सात्विकता मैं हूँ, तो वो भगवान इस तरह से सबसे सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाले उनके लिए ये बात यहाँ उल्लेख है। ये श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद किस तरह से भगवान जुआ खेलवाते हैं या जुआ है किस विभूति के द्वारा ऐसा कार्य करवाते हैं। तेज है तो ज्ञान सूर्य का ताज किस तरह से इस सृष्टि पर प्रकट होता है, और सात्विकता है तो वो सात्विकता किस रूप में, इन सब बातों को हम आगे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। पहले उच्चारण। द्यूतं छरयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। मैं बहुरूपिया छलियों का जुआ हूँ, विवस्वत जैसे तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज हूँ, एकमात्र सदा विजयी नारायण की जय हूँ, विश्व निर्माणार्थ दृढ़ निश्चय 16 कला सतयुग के भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता हूँ। द्यूतं छरयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। मैं बहुरूपिया छलियों का जुआ हूँ, विवस्वत जैसे तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज हूँ, एकमात्र सदा विजयी नारायण की जय हूँ, विश्व निर्माणार्थ दृढ़ निश्चय 16 कला सतयुग के भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता हूँ। अभी आगे है पॉइंट VCD नंबर 1568, VCD नंबर 1568 12 मिनट
12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, छलियों का जुआ हूँ। और किसी ब्राह्मण में नहीं देखने में आई। तो धारणाओं का राजा धर्मराज प्रैक्टिकल में अभी ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में पार्ट बजाता है या बेसिक ब्राह्मणों में पार्ट बजाता है? एडवांस पार्टी में पार्ट बजाता है। कोई शरीर में प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है या इम्प्रैक्टिकल का गायन है? प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है। तो वो युधिष्ठिर को जब पहचान लिया कि वो आत्मा कौन है और किसका पार्ट है, उसके बाद उससे युद्ध करने वाला, जो सामना करने वाला दुर्योधन है, वो दुर्योधन दुष्ट युद्ध करने वाला, माना ज्ञान के आधार पर, ज्ञान वाणी के आधार पर युद्ध करता है या अज्ञानियों के मुआफिक युद्ध करता है? कोर्ट कचहरी पुलिस और नोटों की गड्डियों का उपयोग करता है, गुंडों का उपयोग करता है। तो दुष्ट युद्ध करने वाला दुर्योधन है। एक तरफ है दुर्योधन और दूसरी तरफ है युधिष्ठिर। दोनों के बीच में युद्ध होने से पहले जुआ खेला जाता है। और जुआ खेलने की अनुमति भी किसने दे दी? भगवान ने अनुमति दी या नहीं दी? भगवान ने अनुमति दी। बल जुआ खेलो, आमंत्रित करते हैं तो जुआ खेलो। वो जुआ हद का है या बेहद का? बेहद का जुआ है। तन मन धन धाम स्वर्ग परिवार के संबंधी जन सबकी बाजी लगा दो। पत्नी बीवी बाल बच्चों की भी बाजी लगा दो, उनको भी भला जुए में हार जाओ। तो जो युधिष्ठिर का पार्ट है प्रैक्टिकल में, वो जगत पिता का पार्ट है या नहीं है? वो जगत पिता अपनी जगदम्बा को जुए में हार जाता है या जीत जाता है? जुए में हारता है तो ज्ञान की बातों की बाजी लगाकर हारता है या दुनियावी तरीके से हार जाता है? हैं? ज्ञान की बाजी लगाता है। मैं भी आत्मा, जगत पिता स्वयं आत्मा और जगदम्बा भी आत्मा। आत्मा आत्मा क्या हुए? भाई भाई। भाई भाई को बंधन में रखना चाहिए या स्वतंत्र छोड़ना चाहिए? हैं? स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। बहुत से ज्ञान में चलने वाले हैं, ज्ञान में तो दिखावा मात्र चलते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को ईश्वरीय ज्ञान के कंट्रोल में नहीं चलने देते, पूरा अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन में जो युधिष्ठिर का पार्टधारी है, वो अपनी पत्नी को जुए में हार जाता है या जीत जाता है? हार जाता है। तो जगदम्बा किसके कंट्रोल में पहुंच जाती है? उन्हीं दुर्योधन दुशासनों के कंट्रोल में पहुंच जाती है। युधिष्ठिर हार जाता है। पांडव और कौरवों में ये जुआ होता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पांडव सच्चाई से खेलते हैं नंबरवार और कौरव चालाकी से खेलते हैं।
अपना अपनी मुट्ठी में, पत्नी बीवी बाल बच्चे, और पांडवों के पत्नी बीवी बाल बच्चे भी अपनी मुट्ठी में ले लेते। तो महाभारत में जुए की जो बात है आई है, वो सच्ची है या झूठी है? भगवान ने सच्चा जुआ खिलाया या झूठा खिलाया? सच्चा खिलाया। इसमें उंगली उठाने की बात नहीं आती है कि ये जुए खेलने की बात ज्ञान के आधार पर है या ज्ञानियों का कार्य व्यवहार है? ज्ञान के आधार पर। ऐसा जुआ तो हर पांडव को सच्चाई से खेलना चाहिए। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1305 1305 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्ञान सूर्य का तेज। अभी बाप तुमको समझाते हैं हु इज हु, अर्थात मैं कौन हूं। दुनिया में तो कोई नहीं जानते। कहते हैं 1000 सूर्यों से तेजोमय है। अब 1000 सूर्यों से तेजोमय तो कोई होता ही नहीं। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है तो वो ही बुद्धि में चलता रहता है कि भगवान बहुत तेजोमय होगा। अब तेज किस बात का? ये तो ज्ञान की तेजी है, ज्ञान की रोशनी की बात है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2921 VCD नंबर 2921 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है विवस्वत जैसे तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज हो। में गाया हुआ वो ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। शास्त्रों में उसका नाम विवस्वत भी दिया हुआ है। क्या विवस्वत माने भगवान जब आते हैं ना, क्या ऊंचे ते ऊंचा भगवंत शिव ज्योति बिंदु हेवनली गॉड फादर आते हैं। अरे तो क्या करते हैं? सूर्य को, जिस अर्जुन को ज्ञान देते हैं उसको टाइटल देते हैं। बाप क्या करता है? बच्चे को अपना टाइटल दे देता है। तो सूर्य का टाइटल विवस्वत को जैसे मिल गया। अब उसे विवस्वत कहो या सूर्यवंशी राम कहो, क्योंकि आत्माएं तो अनेक जन्म लेने वाली है ना। हीरो। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 883 डिस्कशन नंबर 883 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है एकमात्र सदा विजयी नारायण की जय हो। बाबा एक सीढ़ी में कहा गया भक्ति मार्ग में सदा विजयी किसको बताया? वो किसको बताया करके याद कर, वो नहीं बताया। भक्ति मार्ग में इंद्रियों का सदा विजयी तो नारायण ही है। नारायण की कभी हार हुई ही नहीं। हार उसकी होती है जो श्रीमत के बरखिलाफ चलता है।
श्रीमत के अनुकूल ही सदा चलेगा, तो जिसकी श्रीमत है वो सहयोग देगा या नहीं देगा? वो ऊंच ते ऊंच बाप छत छाया के समान सदैव सहयोगी रहेगा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 775, VCD नंबर 775, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विश्व नवनिर्माणार्थ दृढ़ निश्चयी हूँ। बाप खुद समझाते हैं, मुझे कल्प कल्प बुलाते हैं, ये सारी पति दुनिया अभी बदली भी होनी, तो माया का कुएशन बहुत है, बदलने देती नहीं। आधा कल्प है रावण राज्य, मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, इस दुनिया को बदल करके ही जाऊंगा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2357, 2357, 1 घंटा 50 मिनट 1 आवर 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विश्व नवनिर्माणार्थ दृढ़ निश्चयी हूँ। धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य धर्म की संपूर्ण सृष्टि पर स्थापना करने के लिए धर्म के धक्के भी खाने पड़े या नहीं खाने पड़े? जितने भी धर्म पिताएं हुए, कोई की भी हिस्ट्री को देख लो, सबने धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए? ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो समूचा परिवर्तन करने वाला पिता है, वो धर्म के धक्के खाता रहता है, खाता रहता है, तब तक खाता रहता है जब तक इस समूची सृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2352, VCD नंबर 2352, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 16 कला सतयुग के भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता मैं हूँ। सतयुग के आदि में वो पहले पत्ते राधा कृष्ण सुख लेते हैं, सुख देते हैं, तो भी नीचे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं? कलाएं कम होती हैं या नहीं होती हैं? तो उतरती कला वाले हुए या चढ़ती कला वाले? उसी युग में उतरती कला वाले हो जाते हैं। लेकिन उनको 16 कला संपूर्ण बनाने वाला जो बाप है, प्रैक्टिकल में वो ऐसी स्टेज तक पहुंचता है और अपने फॉलोअर्स को पहुंचाता है, जो 16,000 फॉलोअर्स राजयोग के द्वारा नंबरवार कंट्रोलिंग की पावर, राजाई की पावर पाने वाले हैं, वो उस संपूर्ण युग में चढ़ती कला में रहते हैं, कभी भी उतरती कला में नहीं आते, क्योंकि इंद्रियों से अतीत का सुख भोगते, इंद्रियों से परे का सुख भोगते।
और धर्म की आत्माएं धर्म पिता हैं या उनके फॉलोअर्स। उस संगम युग में तो सभी होते हैं, सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं होती हैं, लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगती, उतरती कला में ही रहती हैं, संपूर्ण योगी नहीं बनती। इस तरह से 10वें अध्याय के 36वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 8वें अध्याय का 12वें श्लोक से 14वें श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12 से श्लोक नंबर 14 तक। और 8वें अध्याय में टॉपिक चल रहा है श्लोकों में अव्यभिचारी याद के द्वारा ही जो दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष है उनको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे पिछले श्लोकों में हमने तरीके समझे, एक तो निरंतर विचार मंथन करता हुआ अव्यभिचारी याद में स्थिर होना, दूसरा बताया प्रयाण काल में भ्रूमध्य में मन बुद्धि रूपी आत्मा को अचल अडोल भक्ति भाव से स्थिर करके याद करना अव्यभिचारी रीति से। और 11वें श्लोक में जैसे समझा था ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ज्ञान युक्त और राग रहित आसक्ति रहित नष्टमोह होकर जो जितना अव्यभिचारी याद करते हैं तो वो फिर उस परम ब्रह्म जो ऊर्ध्वमुखी है उसमें प्रवेश पाते हैं। और अभी जैसे 11वें श्लोक में उल्लेख आया था, जो भगवान ने बताया है कि ऐसे जो अव्यभिचारी याद और ये जो भी तरीका बताया है परम पुरुष को पाने का, तो उस विष्णु रूप परम पद को संक्षेप में बताऊंगा। अर्थात उस परम पद तक कैसे पहुंचना है, किस तरह याद की तरीका होना चाहिए, उसके बारे में आगे के श्लोकों में और स्पष्टीकरण है। तो 8वें अध्याय का 12वां श्लोक नंबर 12 है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात् मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा। श्लोक दोबारा, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात् मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा। अर्थात सारे ही 9 इंद्रिय द्वार अविचल रूप से संपूर्णतः वश करके और मन को अंतःकरण में रोककर ज्योति बिंदु आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी रूप अकाल तख्त के मध्य में स्थिर होकर। तो यहाँ किस तरह से याद करना है अव्यभिचारी भाव से, क्योंकि उस दिव्य ज्योति दिव्य पुरुष तक पहुंचना है तो उसके लिए तरीका बताया। सबसे पहले तो अपन को आत्मा समझना वो कैसे, उसके लिए तरीका और गहराई से बताया कि सारे 9 इंद्रिय द्वार, ऐसे कहा जाता है इस शरीर में 9 इंद्रिय है, 9 द्वार अर्थात 9 छेद है, तो उसमें से तो तमो प्रधान शरीर तो गंध ही निकलते रहता है। तो ये जो इंद्रिय द्वार और कर्मेंद्रियों को संपूर्णतः वश करके मन को अंतःकरण में रोककर, अंतःकरण में अर्थात आत्मिक स्थिति में रोकना, इसे ही अंतःकरण में रोकना बताया है। तो इंद्रियों को पहले याद में बैठते समय ये जरूरी है कि इंद्रियों को वश करे, इंद्रियों के द्वारों को अविचल रूप से कंट्रोल करना,
और दूसरा बताया अपनी आत्मा की ज्योति बिंदु रूप आत्मा की प्राण शक्ति को अपनी आत्मिक स्थिति में एकाग्र होने के बाद आत्मा मन बुद्धि की एकाग्रता से फिर भगवान को याद करने का तरीका बताया। शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी रूप अकाल तख्त में मध्य में स्थिर होकर, अर्थात जो भगवान का साकार सगुण रूप है शिव प्लस बाबा, तो वो साकार तन में निराकार परम पिता शिव को भ्रुकुटी रूप अकाल तख्त के मध्य में स्थिर होना, अर्थात साकार में निराकार की याद, उस साकार के भी भ्रुकुटी में परम पिता शिव विराजमान है। इस तरह से मन एकाग्र करके पहले तो अपन को आत्मा समझना, कर्मेंद्रियों को एकाग्र करना और फिर भगवान को याद करना। तो ये याद की विधि बताई है और वे बेचारी याद करने के लिए याद का तरीका क्या है वो बताया है। और इसी संबंधित अलग अलग तरीके भगवत गीता में और भी दिए हुए हैं। इस तरह से याद की स्थिति में इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। 5वें अध्याय का 27 और 28 ये रेफरेंस श्लोक है। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 27-28 इसमें बताया इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर करके, अर्थात मन से जो इंद्रिय भोगों को, इंद्रियों के सुखों को याद करते हैं, संकल्प चलते हैं, तो उनको पूरा बाहर करना, अर्थात हटा देना संकल्पों से, और आत्म बिंदु नेत्र को भ्रुकुटी में एकाग्र करके फिर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जिसे बताया शुद्ध संकल्प रूप प्राण अपान वायु को समानता में करके वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला। तो ये तरीका बताया है कि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया शुद्ध अशुद्ध संकल्पों को समान करना, अर्थात अशुद्ध संकल्पों को पूरी तरह से हटाना, शुद्ध संकल्पों को भी जो बताया यहाँ समानता में रखकर फिर इंद्रियों को भी पूरी तरह वशीभूत करके जो आत्म बिंदु नेत्र को भ्रुकुटी में, अर्थात आत्मिक स्थिति के लिए यहाँ बताया है। तो इस श्लोक में भी याद का तरीका बताया किस तरह इंद्रियों को कंट्रोल करना है। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक है 5वें अध्याय का 13, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 13। इसमें बताया है इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रू मध्य स्टार में स्थित हो, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है। तो यहाँ भी पुरुषार्थी अर्थात ही शरीर के भान को हटाकर आत्मिक स्थिति में पूरा स्थिर रहना, उसके लिए यहाँ बताया है उल्लेख। और दूसरे अध्याय का 61, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 61, इसमें भी उल्लेख आया है कि जो इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, मुझ शिव में ही मन लगा, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले की बुद्धि ही दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। 6वें अध्याय का 18, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 18, इसमें उल्लेख आया है संयमित चित्त आत्मा में भली भांति स्थिर होता है, अर्थात इंद्रिय कंट्रोल होने के बाद ही मन पूरी तरह से आत्मा में एकाग्र हो सकता है और कामनाओं इच्छाहीन हुआ सहज योग युक्त ऐसे कहा जाता है। और 6वें अध्याय का 24, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 24 में बताया संकल्प से पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर मन से इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से नियमित कर। तो इसमें भी याद का तरीका बताया है, इच्छाओं को त्याग कर इंद्रियों को कंट्रोल करना। अभी इसी संबंधित कुछ पॉइंट्स हमने सुने थे, वो पॉइंट्स भी एक बार सुनते हैं। आगे पॉइंट्स हैं
इंद्रियों को वश में करके मन को अंतःकरण में रोकना। अर्थात क्या, इस संबंधित वीसीडी पॉइंट है 3163 3163 3 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो यहाँ ऐसी दुनिया में चंचलता तो सारी देह की है, और देही अभिमानी बन जावे, मना आत्मा अभिमानी बन जावे। देह को धारण करने वाली आत्मा देही, तो चंचलता खत्म। तो देही अभिमानी होने से ये शरीर की जो चंचलता है वो स्टॉप, फुल स्टॉप। परंतु पूरे देही अभिमानी बने ना, घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। अपन को आत्मा समझ के बैठे तो कितनी देर बैठेंगे? आत्मा समझ के बैठे परमपिता के सामने, ज्योति बिंदु परमपिता शिव के सामने कोई 1 घंटे बैठे। बाबा ने तो चैलेंज दे दिया, तुम 1 घंटे बैठ ही नहीं सकेंगे आत्मा बन करके। आत्माओं के बाप के सामने बैठ सकेंगे? है? कोई को देखा बैठे हुए? 1 घंटा आत्मा बिंदु समझ करके बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप के सामने बिंदु बनकर बैठे रहे। ऐसे किसी को देखा है? न किसी को देखा, न ऐसी स्टेज को कभी अनुभव किया अपने अंदर। तो आत्मा समझ करके बाप की याद में रहें और सात चंचलता उस समय खत्म हो जाए कर्मेंद्रियों की। अरे नहीं, हाथ अपना गुन गुन गुन, पांव अपना गुन 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 है, आंखें अपना ऐसे करती रहे तो उसको देह अभिमान कहेंगे कि आत्मिक स्थिति कहेंगे? है क्या कहेंगे? हाँ, बाबा ने तो कहा जब तुम बाबा की मुरली भी सुनते हो तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे ना, हाँ, तो नहीं करना चाहिए, तो एकाग्रता रहेगी। है? ऐसे ही ज्ञान से ऊंचा क्या है? हाँ, बाबा की याद। तो बाबा की याद करने बैठे तब तो इंद्रियों की चंचलता होनी चाहिए, और तब तो इंद्रियों की चंचलता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो सात चंचलता उस समय खत्म हो जाती है कर्मेंद्रियों की। तो उस समय में मजा भी बहुत आता है? देखो हम बाबा की यादगारी में बैठते हैं। आगे है वीसीडी नंबर 1181 1181 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, मन को अंतःकरण में रोकना। और इस आत्मा का स्वधर्म है शांत। कब शांत है? जब मन एकाग्र हो जाए। मन जब एकाग्र हो जाता है तो सब पूर्व जन्म के सारे संस्कार भस्म हो जाते हैं। जब तक 63 जन्मों के संस्कार पाप कर्म रहे हुए हैं तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता, शांति मिल नहीं सकती। तो देखो आत्मा जब अंतर्मुखी बनती है, अमन बनती है, तो इंद्रियों की भी याद नहीं रहती।
इंद्रियों के भोगों की भी याद नहीं रहती, मुख ही नहीं, कोई भी कर्मेंद्रिय नहीं, चंचलता करने वाली कर्मेंद्रियां ही नहीं। उन कर्मेंद्रियों को शक्ति देने वाला मन ही नहीं। कर्मेंद्रियों से भी सुख दुख कब मिलता है? जब मन उसका साथ दे। कर्मेंद्रियों का अगर मन साथ नहीं देता है तो सुख दुख फील नहीं हो सकता। तो देखो, जब कर्मेंद्रियां ही अनुभव में नहीं आती हैं तो कर्मेंद्रियों के भोग भी नहीं रहते, और कर्मेंद्रियां न होने के कारण, मन अमन होने के कारण बिल्कुल शांति हो जाती। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1158, डिस्कशन नंबर 1158, 9 मिनट 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जो बताया निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी में स्थिर होकर। नयन इंद्रियां हैं या नहीं है? इंद्रियां तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तो अगर ये देख के देखेंगे, ये समझ के इंद्रियों में देखेंगे कि ये शिव बाबा ने इंद्रियां ली हैं, तो ठीक है। अगर सिर्फ इंद्रियों को देखा और शिव बाबा याद नहीं रहा तो सही देखा या गलत देखा? फिर तो गलत देखा। और देखना आत्मा को है या इंद्रियों को देखना है? आत्मा को देखना है, और आत्मा भ्रकुटी के मध्य में है या आंखों में घुसी हुई है? भ्रकुटी के बीच में है। तो भ्रकुटी के बीच में आत्मा को देखना है, आत्मा को भी नहीं। किसको देखना है? परम पिता परमात्मा को देखना है, शिव बाबा को देखना है। अभी आगे है अगला श्लोक। तेरहवां श्लोक है, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। श्लोक दोबारा, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अर्थात ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए मुझ परम ब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता हुआ और शरीर को त्यागता हुआ जो कल्पांत में महामृत्यु पाता है, वह संगठित चतुर्भुजी विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। तो ओम अर्थात ही अ उ म ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेवों के कार्य। तो हर आत्मा स्थापना पालना विनाशकारी अपने पार्ट के हिसाब से बनती है। तो ओ एवं एकाक्षर वास्तव में भगवान के कर्तव्य का सूचक। तो मैं आत्मा भी ऐसे कर्तव्य करती हूँ, साथ में भगवान के कर्तव्य। ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए अर्थात इस स्मृति को, कर्तव्य की स्मृति को रखते हुए जो परम ब्रह्म को प्रीतिपूर्वक याद करता हुआ शरीर त्यागता है। इसके पिछले श्लोकों में हमने उल्लेख समझा था देहभान त्यागने का, और कल्पांत में महामृत्यु पाता है तो वो संगठित चतुर्भुजी विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। अर्थात ही यहाँ इन तीन कर्तव्यों की स्मृति रखते हुए
जो प्रैक्टिकल अपना पुरुषार्थ इस तरह करता है, आत्मिक स्थिति प्लस आत्मा के ये कर्तव्य, ऐसे करके जो भगवान को याद करता है, तो वो फिर अतीन्द्रिय सुख की परम गति को विष्णु लोक में, जो पुरुषोत्तम संगम युग में कलातीत स्वर्ग बनता है, उसमें परम गति को पाता है। आगे है इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक। जहाँ श्लोकों में गीता में और भी जगह ओम अक्षर उपयोग किया है, तो उन श्लोकों को यहाँ लिया हुआ है। एक तो 10वें अध्याय का 25 और 7वें अध्याय का 8वां, इन दोनों श्लोकों में भी ओमकार की बात आई है कि एक अक्षर ओम मैं हूँ, अर्थात भगवान। और ऐसे स्मृति करते हुए अतीन्द्रिय सुख या परम पद को पाने की बात का उल्लेख 5वें अध्याय का 25, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 25, इसमें उल्लेख आया है परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाने की। आगे है इन श्लोकों में भी 9वें अध्याय का 17वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी ओमकार का उल्लेख आया है कि मैं पवित्र ओमकार हूँ। 17वें अध्याय का 23, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23, इसमें भी उल्लेख आया है ओम तत्सत, ऐसे ब्रह्मा का उपदेश स्मरण किया जाता है। और यज्ञ सेवाओं में भी ओम तत्सत ऐसा विधान किया गया था। और 17वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी ऐसा उल्लेख है कि यज्ञ तप दान क्रियाओं में ओम ऐसा बोलकर ये प्रक्रियाएं आरंभ की जाती है। तो यहाँ भी रुद्र यज्ञ का अर्थ हमने समझा है, और इस आधार से ओम के साथ 3 कर्तव्यों की स्मृति, त्रिदेव जो भगवान कर्तव्य कराते हैं, इसकी स्मृति रखते हुए भगवान को याद करने से, और पहले विधियां बताई है जिस आधार से परम गति को पाते हैं। आगे है यहाँ परम पद अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति जो स्वर्ग में होती है, उसका उल्लेख इन श्लोकों में है। 5वें अध्याय का 21वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 21, दूसरे अध्याय का 51, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51, और 5वें अध्याय का 26, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 26। इन सारे ही श्लोकों में अतीन्द्रिय सुख पाने का उल्लेख आया है, परम पद को पाने का उल्लेख आया है। तो याद के द्वारा इस अवस्था की अनुभूति पा सकते हैं। आगे है 14वां श्लोक नंबर 14 है, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात अव्यभिचारी मन बुद्धि रूपी चित्त से जो योगी मुझको नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से याद करता है, हे कुंती पुत्र, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले योगी को मैं सुख पूर्वक मिलता हूँ। इसीलिए संसार में भारतीय प्राचीन सहज राजयोग प्रसिद्ध है। तो अव्यभिचारी याद के द्वारा रेगुलर निरंतर जो भगवान को याद करता है नियम पूर्वक और प्यार से, तो उन्हें सुख पूर्वक मिलता हूँ।
अर्थात सहज सहज भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए जैसे हठ योगी बहुत कठिन तपस्याएं वगैरह करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए इन सब कार्यों की आवश्यकता नहीं, केवल उन्हें प्यार से याद करना है। आगे है इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक 12वें अध्याय का 8वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 8। इसमें उल्लेख आया है, मुझ में ही मन लगा, मेरे में ही बुद्धि को स्थिर कर, तो मेरे में निवास करेगा। चौथे अध्याय का 39 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 39। इसमें श्रद्धावान और सदा प्रयत्नशील परम धाम की शांति पाता है। तो प्यार से अर्थात श्रद्धा से और नियम पूर्वक नित्य प्रयत्नशील होकर याद करने की बात। 9वें अध्याय का 34 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34। इसमें उल्लेख है, मेरे में मन लगा, मेरा भक्त बन जा। आत्मा का लगाव, अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव मेरी अव्यक्त मूर्ति से आश्रित हुआ, मुझको ही पाएगा। तो यहाँ सब जगह नित्य नियम पूर्वक और प्यार से याद करने की बात है। आगे है आगे है 8वें अध्याय का 22 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22 और 14वें अध्याय का 26 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26। इन दोनों श्लोकों में भी परमात्मा अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है, ऐसा उल्लेख आया है कि अव्यभिचारी याद और निरंतर भगवान को प्यार से याद करना, तो वो संपूर्ण परम ब्रह्म के लिए योग्य है, अर्थात भगवान को पा सकते हैं। अभी आगे इस श्लोक संबंधित पॉइंट है, नित्य निरंतर लगनशील योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। VCD नंबर 1949 1949 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तुम्हारा फर्ज ये है बहुत सहज कि बाप को याद करना, जितना हो सके उतना याद करो। जितना याद करेगा इतना ही नजदीक जाएगा। क्या मतलब है? नजदीक जाएगा। अरे माता कुर्सी डाल के नजदीक बैठी हुई हो तो है, तो नजदीक आ गई ना, अब क्यों पुरुषार्थ करना। नजदीक जाएगा क्या, क्या मतलब है? उस अवस्था से क्या फायदा है? नजदीक जाएगा का मतलब बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है उसके साथ जन्म जन्मांतर नजदीक रहना। उसे नजदीक जाने से फायदा है या सिर्फ परमधाम में बैठ करके रहने से फायदा है? हाँ, ये जरूर है।
जो परमधाम में नजदीक सीट लेंगे, ये कुर्सी की दौड़ है ना, वो बाप के नजदीक भी जन्म जन्मांतर आएंगे। परंतु याद कोई अच्छी तरह से करे ना। अभी आगे है आज का श्लोक। दसवें अध्याय का 36, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 36। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। अर्थात मैं बहुरूपिया छलियों का जुआ हूँ, विवस्वत जैसे तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज हूँ, एकमात्र सदा विजयी नारायण की जय हूँ, विश्व नवनिर्माणार्थ दृढ़ निश्चयी हूँ, 16 कला सतयुग के भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता मैं हूँ। तो इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स अभी अभी हमने समझे हैं। जुआ अर्थात भगवान यहाँ स्वर्ग की स्थापना के लिए जो पूरी तरह ईश्वरीय सेवार्थ तन मन धन की बाजी अर्पण करवाते, तो उसके लिए बताया है वास्तव में युधिष्ठिर ने जुआ खेला, अर्थात सब कुछ अर्पण करना। तेजस्वियों का तेज अर्थात ज्ञान सूर्य की रोशनी प्रकाश, नारायण की कभी हार नहीं होती, तो वो जय, विश्व परिवर्तन हेतु दृढ़ निश्चयी और सात्विक पुरुषों में सात्विकता। इससे संबंधित 53 श्लोक हमने देखे। 9वें अध्याय का 19, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 19 आगे है। सातवें अध्याय का 10, अध्याय 7 का 10, इसमें तेजस्वियों के तेज की बात है। और दूसरे अध्याय का 45, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 45 में भगवान जो पूरी तरह से 16 कलाओं से भी अतीत है, उसका उल्लेख है। इस तरह से ये आज के रिवीजन सहित श्लोक नंबर है। और श्लोक नंबर एक बार फिर से 8वें अध्याय का 12वें से 14वें श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12 से 14 तक, और 10वें अध्याय का 36, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 36। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।